परमात्मा की सर्वव्यापकता अभी दो चार लाइन जो हमने सुना उसमें था बिसोफा खेचर जी का शिव तत्व को सर्वव्यापक देखना और समझना। शिव तत्व को अथवा ईश्वर तत्व को सर्वव्यापी कहा जाता है, समझा जाता है, इसकी चर्चा की जाती है। यदि ये हम लोगों के जीवन में उतारा है सच में, अभी हम लोग जो कार्य करते हैं उन सब का ध्येय अपना शरीर और अपना परिवार होता है। लेकिन यदि हम अपने ध्येय को बढ़ा पाए तो जीवन में परिवर्तन दिखता है। जैसे हम लोग व्यापार करते हैं या अपना शोरूम खोलते हैं या सर्विस करते हैं तो हम लोगों का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम सुख से रहें और हमारा परिवार इस धन के द्वारा बिल्कुल सुखी रहे। हमारे पास हम अपने लिए इतना कुछ करें और परिवार के लिए इतना कुछ करें। तो जब हमारी सोच सीमित होती है तो उसी सीमित सोच के अनुसार हम लोगों को फल मिलता है। हमारी जितनी सोच है उसी के अनुरूप हम लोगों का फल मिलता है। संत लोग कहते हैं कि जिस समय वातावरण में टिड्डे नाम सुने हुए आप लोग, जो फसलों को चपाचट कर जाते हैं, तो किसान लोग टिड्डे को उतरता देखकर ये मानते हैं कि अब की फसल अच्छी होगी। मानते हैं क्या? अगर वे नहीं मानते हैं तो संत समाज मानता है कि फसल अच्छी होगी, क्योंकि इतने टिड्डों का पेट भरना है, इतने टिड्डों का पेट भरना है, तो इतने लोग का टिड्डे पेट भरने के लिए फसल भी चाहिए। तो संत मानते हैं कि नहीं, फसल अच्छी होगी, इतने टिड्डों का पेट जो भरना है। अब आप देखो कि यहाँ पे जितने लोग हैं सब यदि अपने अपने परिवार को देखेंगे तो उनके परिवार में 4 भाई बहन हैं, 5 भाई बहन हैं, 7 भाई बहन हैं, किसी के 8-9 भाई बहन हैं या नहीं? सबका भाई बहन बहुत। लेकिन यदि 9 भाई बहन हैं तो उसमें से कितने भूख से मर गए? नहीं मरते हैं। और एक मज़े की बात है कि जब आप अपने पिताजी का देखोगे कमाई क्या था, तो आज की तुलना में पाओगे कि पिताजी लोगों के पास कमाई कम थी।
लेकिन वे 9 लोगों का पेट पाल सकें और 9 लोग को पढ़ा लिखा सकें, 9 लोग को पढ़ा लिखा सके और 9 लोग आगे चलकर सुखी हैं। ऐसा नहीं कि कोई भुखमरी का शिकार हो गया या फिर वो नहीं पढ़ लिख सका अथवा नहीं गरीबी में दिन गुजारा, ऐसा कुछ नहीं हो। कभी आप लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या होता है? आज एक बच्चे को पालने में लोग को बिल्कुल नानी याद आ जा रही है। ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तुम क्या शिक्षा दोगे अच्छी? तुम्हारे बाप ने तुम्हें जो शिक्षा दी और तुम अपने पैर पे खड़े हो मजबूती से, उन्होंने भी तो शिक्षा दी, तभी ना आज जॉब करे, वरना वो कहाँ से जॉब करते? तो वो 7-8 एकदम अल्प आमदनी में से इतने लोगों का भरण पोषण किए, सबके भविष्य को चमकाएं, इस तरह का शिक्षा दीक्षा दिए, तो व्यापार कर दिए, लगा दिए, आज दुकान खुलवा दिए। हुआ कि नहीं? कभी आपने सोचा कि ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता कैसे? उसका भाग्य। आप आज गुरु माँ के दिमाग में एक घटना याद आ रही थी, वो आप लोगों से चर्चा करते हैं। नाम ठीक से याद नहीं है, पर वो इंग्लैंड की घटना है, जिसमें उस समय में कैंसर का हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था। तो पता चला कि उनकी उम्र बहुत कम थी, 32-34 साल की बच्ची थी वो, और पता चला कि उसे कैंसर है, वो भी 4th स्टेज में। आज से लगभग 40 साल पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। उस समय कैंसर का हॉस्पिटल नहीं था। तो अब उस बच्ची को लगने लगा, डॉक्टरों के ने देखा तो कहा कि आप अधिक से अधिक मात्र 6 महीने जिंदा रह सकते हैं, और वो भी यदि कष्ट मुक्त जीवन चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल आइए और समय पर अपना कीमो लीजिए, ये लीजिए। जहाँ वो बच्ची रहती थी, जिस शहर में रहती थी, वहाँ से कैंसर का हॉस्पिटल बहुत दूर था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हमेशा उतने दूर दूर जाके इलाज कराए। मात्र उम्र पक्का हो गया है, निर्धारित हो गया कि मात्र 6 महीने ही आयु है। हम लोगों को यदि पता चल जाए कि हम लोग मात्र 6 महीने जिंदा रहने वाले हैं, तो हम लोग की क्या स्थिति होगी? और ज़्यादा सावधान हो जाएंगे। ये ठीक है कि सब कोई चिंता में मर जाएगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है। और ज़्यादा सावधान हो जाएंगे कि हम क्या क्या श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं आत्म कल्याण के लिए, अपनी सद्गति के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए। ऐसा हम क्या क्या कर लें जो कि वहाँ भी सुख से रह पाए। यहाँ यदि भगवान ने सुख दिया, शिक्षा दी, सुख दिया, योग्य बच्चे दिए और सब कुछ दिया, हमारा अपना भी जॉब था अथवा अपनी भी दुकान थी, बहुत अच्छे से चला, परिवार का हम अच्छा से भरण पोषण कर पाएँ और साथ साथ में अच्छा से पढ़ाई लिखाई किए। लेकिन यहाँ वाला चीज़ तो यहीं छूटने वाला है, यहाँ वाला चीज़ यहीं छूटने वाला है। तो कल के लिए क्या करें? समाज व्यापक यूनिवर्सल के लिए हम क्या कर दें? अधिक से अधिक लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वो जो बहन थी, नाम याद नहीं है, उसे लगा कि कैंसर में लोग इलाज के बिना मर जाते हैं, तो मरना तो है ही, मरना तो है ही। आयु समाप्त होगी तो मर तो जाएंगे ही, और मात्र 6 महीने में मरना है।
क्यों ना कोशिश करें ये बीमार होके कहरते कहरते मरे, कहरते कहरते मरे, बेड में पड़ के हमेशा सोचते रहे अरे कैंसर हो गया, हमें कैंसर हो गया, नहीं बचेंगे। और ये सोचेंगे तो और ज़्यादा लोगों का परिवार में मोह होता है कि हम अपने परिवार के लिए ये कर दें, जबकि परिवार सक्षम है, पर क्योंकि हम लोगों के दिमाग को मोह करने की आदत है और टेंशन लेने की आदत है। आप लोग को कैसा लगता है? होता है? तो अभी हम लोग अज्ञानी दशा में होता है कि हम अपने परिवार के लिए क्या कर दें, बेटे के लिए क्या करें, बहू के लिए क्या करें, पोते के लिए क्या करें, पोतियों के लिए क्या करें, बेटी के लिए क्या कर दें, नाती और नतनी है तो उन लोगों के लिए क्या कर दें। बस हम लोगों का जो कोल्हू का बैल होता है ना, एक ही जगह घूमता रहता है ऐसे ऐसे, वैसे हम लोग का दिमाग परिवार 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 के ही इर्द गिर्द घूमता है। इसके ऊपर हम लोग सोच नहीं सकते हैं। अभी हम लोग को पता लग जाए कि 6 महीना में मरने वाले हैं तो परिवार के लिए तो एकदम पागल हो जाएंगे। सुखी है वे लोग, लेकिन फिर भी और सुखी कैसे कर दें, क्या चीज़ उनके लिए भर भर के रख दें। हमारी सोच बहुत संकुचित है। तो जैसे ही हम सबकी सोच संकुचित होती है, वैसे ही जो गॉड गिफ्ट है ना वो भी कम होने लग जाता है। उस बच्ची ने सोचा कि जब 6 महीना में मरना ही है तो बिछावन में पड़कर तड़प तड़प कर मृत्यु का दिन गिने, उससे अच्छा समाज के लिए कुछ एक अच्छा कार्य कर दे। और वो सोची कि जो जिस शहर में वो रहती है उसमें कैंसर का हॉस्पिटल बनवा दे। और वो उस समय तो टेलीविज़न नहीं था, रेडियो था, तो उसमें आह्वान करी कि मुझे 4th ग्रेड का कैंसर है। उस समय कैंसर में बचना एकदम असंभव, और डॉक्टरों ने मात्र 6 महीने हमें समय दिया है, और मेरी इच्छा है कि मैं तो कैंसर के रोग से मर रही हूँ, ये तो पता है। आने वाले समय में जो कैंसर के रोगी हों वे इलाज के बिना ना मरे, इसके लिए मैं अपने शहर में कैंसर हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ। तो आप सब जो सहयोग कर सकते हैं, इस मृत्युन्मुख अपनी बहन को सहयोग करें। रेडियो में उन्होंने अपील की, और उसके बाद वो इसके लिए कैंसर का इधर ज़मीन खरीदा, हॉस्पिटल बनना चालू हुआ, और वो बच्ची इधर से उधर, यहाँ से वहाँ जाती, वहाँ से वहाँ जाती, और कैंसर हॉस्पिटल के लिए चंदा को संग्रहित करने की कोशिश करती। किसी चंदा भी मिलता, लोग दिल खोल के देते, और होते होते 6 महीना उन्होंने अपने कैलेंडर में दाग लगाया था कि यहाँ पर 6 महीना पूरा। अब देखा उन्होंने कि 6 महीना पूरा, इधर कैंसर का हॉस्पिटल भी बन गया। तो वो फिर अब इधर बन गया, चालू भी हो गया कैंसर का हॉस्पिटल। अब वो शांति का सांस ली और डॉक्टर के पास गई और बोली कि मैं कीमियो और जो आपका उपचार नहीं ले सकी, क्योंकि मुझे एक बड़ा काम करना था, पर अब मैं निश्चिंत हूँ, मेरा काम हो चुका है। अब आप बताइए कि हमें कब मरना है। अब आप हमें बताइए कि हम कब मरेंगे, क्योंकि अब तक तो फेफड़े का कैंसर पूरा फेफड़ा को खा चुका होगा। उसके बाद जब डॉक्टरों ने जांच किया तो पता चला कि उतना भयानक कैंसर गायब है। कभी आप लोगों ने सोचा कि वो कैंसर कैसे गायब हो गया? क्योंकि कल तक वो केवल अपने देह के लिए चिंता कर रही थी
कि मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, तो मेरा परिवार है, उतना। और जब इससे उसका दिमाग ऊपर उठा कि नहीं, हमें कुछ व्यापक के लिए करना है, मैं नहीं, सब, उसमें केवल मेरा परिवार इलाज कराने नहीं जाएगा, सब मनुष्य के लिए वो खुला है और सब मनुष्य का वो वहाँ इलाज संभव है। जब उन्होंने व्यापक के लिए सोचा तो व्यापक ने समझा कि अभी इसको जिंदा रखना आवश्यक है। आप सोचो, अभी इसको जिंदा रखना आवश्यक है। ठीक है कि इसकी आयु खत्म हो चुकी है, उसकी आयु खत्म हो चुकी है और शरीर में इसीलिए तो रोग आया, जिससे कि वो निश्चित समय पे मर के यहाँ से विदा हो, क्योंकि उसका समय समाप्त हो गया है। लेकिन उसका व्यापक कर्तृत्व के कारण उसकी जो आयु थी ना, व्यापक को भी लगा बेवकूफ़ी होगा, ये घाटे का सौदा है, अभी इसे मरने देना नहीं है। ये व्यापक के लिए सोचता है। और पता चला कि उसके सारे कैंसर का एक छोटा सा धब्बा भी उसके शरीर में नहीं रहा। ब्लड टेक, फेफड़ा टेक, फिर से जांच किया गया, एमआरआई किया गया और तरह तरह के जांच हुए। डॉक्टर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैंसर उड़ गया। इसलिए वो जितने तरीके का जांच होता है वो उतने तरीके का जांच करके देख लिया, कहीं कैंसर का नामो निशान नहीं था। ये एक अद्भुत बात हुई और ये मानवता को एक संदेश दे गई। अब आप ही देखो, बहुत सारे लोगों का पैर में दर्द होता है। आज के समय में ऐसा हो गया कि 30 साल, 32 साल, 35 साल के लोग, बच्चों का भी, उन लोगों का भी जॉइंट पेन हो रहा है, और ख़ास करके बैठना, उठना, चलना फिरना। लेकिन यदि वे अपने टांग से श्रेष्ठ कार्य करते रहे, आप ऐसा तुम देख लेना कि जो पैरों की बीमारी होते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को नहीं छोड़े, उनका पैर का दर्द बढ़ा नहीं, ज्यों का त्यों है। आखिर ऐसा होता कैसे? कभी आपने सोचा ऐसा कैसे हो रहा है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिसको डीएनए के द्वारा उच्च रक्तचाप का मिला, क्या उसको कहते हैं, उपहार, उच्च रक्तचाप का मिला उपहार। और यदि व्यक्ति जानता है कि उसकी आयु कितनी है, तो पता है कि इतने ही आयु है, और वो आयु क्रॉस कर जाती है और दिन बढ़ने लग जाता है। ऐसा कैसे होता है? ये उनका एक उच्चतम इरादा, पूरे व्यापक सोच, वे अब अपने लिए नहीं जी रहे हैं, वो सेवा कार्य कर रहे हैं। वो सेवा कार्य में भी उनको अहंकार अथवा मान प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है, प्रत्युत वे निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य कर रहे हैं। तो गुरु माँ ने उसकी आयु भी बढ़ते देखी, उसके रोग का जो पीड़ा था, रोग का दर्द इतना यदि है उसके किस्मत में, इतना अधिक है, मान लिया जाए कि वे अगर अपना जन्मपत्री दिखा दे तो पता चलेगा कि नहीं, उनका मृत्यु मर के योग चल रहा है, अथवा ये बीमारी है, ये है। लेकिन वो व्यापक हितों के लिए कार्य कर पाते हैं, तो पता चलता है कि मार्केट टल गया। पता चलता है कि उसके शरीर में जो रोग है, जो रोग उसे 6 महीने में मार देते, 6 महीना बीत गए और अभी भी वो जिंदा है। कभी क्या आप लोगों ने इस पर गौर किया है? गौर किया? पहले के समय में हिंदू समाज के लोग सोचते थे,
कोई नहीं सोचता था कि हमें आधा बच्चा चाहिए कि एक बच्चा चाहिए। आपके माँ बाप सोच रहे थे क्या? नहीं सोचा। कि जो भी है वो अपने नसीब से खाता है। और सामान्य सी दुकान में भी एकदम बम्पर तरीके से उसने अपने 6 7 8 9 बच्चों का पालन पोषण किया। आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी के घर में, परिवार में 8 8 9 9 बेटियां होती थी। आप उनके घर में जाके झांक के देखो कि कितनी बेटियां धन के अभाव में अनमैरिड रह गई। कोई नहीं रहा। और सबका विवाह हुआ तो अच्छे अच्छे घर में हुआ, और वो आज सुखी संपन्न है। इसका मतलब क्या हुआ? कभी आपने सोचा? क्योंकि उसके अंदर में है कि बच्चे अपने नसीब से आ रहे हैं, और नसीब के अनुसार ही उसको मिलेगा। कहते हैं ना, एकदम बचपन की बात याद है, समय समाप्त हो रहा है। एक माँ कहानी सुनाया करती थी, वो उस समय भी दिमाग में भर गया था और अभी भी याद है। वो सुनाती थी कि एक परिवार था, तो उसके 6 बेटियां थी। 6 बेटियां थी, ब्राह्मणी थे। वो लोग ऐसो जाते थे, और जब लाते थे, भिक्षाटन करके आते थे, तो जो भी भिक्षाटन मिलता तो 1.25 किलो से ज़्यादा नहीं मिलता था। भिक्षाटन के लिए वे गए तो 1.25 किलो मिला, भिक्षाटन के लिए गए तो 1.25 किलो मिला। तो वो लोग पति पत्नी आपस में चर्चा किए कि 6 बच्चे और हम 2 हैं, 8 लोगों को 1.25 किलो अनाज में होता नहीं है। तो कोई बच्ची को जो अभी छोटी है, जिसको अभी बड़ा नहीं कर पाए, क्यों ना जंगल में छोड़ दिया जाए। तो वो अपने पेट भरने के अनुसार वहाँ पर जाके अपने एक बच्चे को जंगल में, दोनों माँ बाप गरीबी से त्रस्त होकर वहाँ छोड़ दिए। और दूसरे दिन उनको थोड़ा सा अनाज कम मिला, भिक्षाटन में थोड़ा सा अनाज कम मिला। अब ऐसो उन लोग सोचने लगे, बूढ़ा बूढ़ी फिर से चर्चा के कि अनाज भिक्षाटन में कम हो गया है, अब फिर सबका पेट भरना है, क्या करें। तो फिर वे लोग हुआ कि देखो बेबस है हम लोग, भर पेट खाने के लिए एक और बच्चा को जंगल में छोड़ देना चाहिए। तो माँ बाप आपस में चर्चा के फिर एक बच्चा को फुसला के उठाए और उसको भी जंगल में छोड़ाए। दोनों खुश थे कि अब जितना थोड़ा कम मिल रहा है भिक्षाटन, पर उतना में सबका पेट बढ़िया से भर जाएगा। और दूसरे दिन जब भिक्षा के लिए गए तो फिर थोड़ा सा भिक्षा जो मिल रहा था उसमें कमी आ गई, थोड़ा और कम हो गया। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी चिंता में पड़ गए कि ये हो क्या रहा है, क्या हम लोग के नसीब में जितना है उतना ही है और घट गया। पहले 1.25 किलो मिलता था, अब फिर थोड़ा घट गया। एक को हटाए, दूसरे को हटाए, सोचे कि चलो कम मिल रहा है तो उतने में खा लेंगे, तो भिक्षाटन और कम हो गया। आपस में दोनों जन विचार के और एक और बच्चा को जंगल में छोड़ दिया। उसके मान जो कहानी कही थी, इस तरह करते 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 वो केवल बूढ़ा बूढ़ी 2 बच गए। और अब जो भोजन मिलता था भिक्षाटन में 2 मुट्ठी से ज़्यादा मिलता ही नहीं था। जितने वे भूखे थे उतने। और तो ये जब माँ ये कहानी कही थी तो गुरु माँ उनसे पूछे थे कि इसका मतलब क्या होता है। तो वो बताई थी कि सचमुच में गुरु माँ जो माँ का स्वभाव देखें वो विलक्षण था, बहुत ही दुर्लभ था।
और भी मौसियाँ थी और चाची लोग भी थी, फुआ थी और ना मालूम कितने कितने लोग थे, पर उनके जैसा स्वभाव हमने किसी को नहीं देखा। ये निष्पक्ष होके बोलते हैं। तो उनका कहना था कि देख बच्चा, जहाँ भी रहो बांट के खाओ, बांट के खाओगे तो तुम्हारा धन जितना बांटोगे उससे कुछ 20 होगे तुम्हारे पास आ जाएगा। आप लोग सोचते हो कि हिंदू धर्म में दान का इतना महत्व क्यों कहा गया? या आप लोग जब धान उपजाते हो तो इतना पहला सूप विष्णु प्रीति है, पहला उसको निकालो। आपका सूप छोटा होते जाएगा तो आपकी फसल भी छोटी होती जाएगी। बहुत सारे लोग हैं पहले कि नहीं हमें इतना इतना दान करना ही है, इतना देना ही देना है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि हम लोग जब उतना देते हैं, मतलब जो व्यापक सत्ता है वो सोचती है कि इसको इतना का ज़रूरत है तो वो बढ़ा के दे देती है। जैसे वो ब्राह्मण ब्राह्मणी का घटता गया, वैसे ही जब श्रेष्ठ कार्य करते रहा जाए तो फिर हम लोगों का बढ़ता जाता है सब कुछ, धन भी आयु भी। धन भी बढ़ते देखा गया, आयु भी बढ़ते देखी गई, और साथ साथ में आपके शरीर में रोग है। आपको रोग से पीड़ित होना है, मान लीजिए 2 टन रोग से पीड़ित होना है आपको। अब आप अपने शरीर को कि व्यापक हित वाले किसी कार्य में नियोजित करते हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मोह है, आप अपने बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, पोते पोतियों के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, पति के लिए कर रहे हैं। ये एक सामान्य कार्य है। यह ऐसा कार्य तो पशु पक्षी सब करते हैं, लेकिन आप कोई लोकोपकारी कार्य कर रहे हो, कोई बड़ा कार्य कर रहे हो, बड़ा उद्देश्य में चल रहे हो, तो आपका शरीर जल्दी नहीं गिरेगा। जितना गिरने वाला है उतना नहीं गिरेगा, जितना कष्ट होने वाला है आपके प्रारब्ध में, जितना कष्ट लिखा हुआ है वो कष्ट नहीं होगा। जब अभी एक बार गुरु माँ गिर गए तो चोट लग गई बेचारे घुटने को, और जब उसे धनबाद में जांच कराया गया तो उन लोग को तो लगा कि ये जिनका MRI है उनको तो स्ट्रक्चर पर आना चाहिए। वे चल तो रहे हैं ना इधर कि क्या हो रहा है, वो कैसे हैं। और जब गुरु माँ हंसते हुए वहाँ से चलते हुए दूर से आ रहे हैं तो डॉक्टर लोग आँख फाड़ के देखते हैं। उसके अनुरूप जो MRI में आया हुआ है वो स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है। चोट लगी है, अंदर में लीकेज हुआ है, ब्लड घुटने के बीच बीच के हिस्सों में जम गए हैं जो काले पड़ रहे हैं, अंदरूनी सूजन है, ये वो है। इसमें तो बहुत कष्ट होना चाहिए, लेकिन गुरु माँ बोले कि लेकिन हमें उतना कष्ट का अनुभव हो नहीं रहा है। कष्ट है ये मानेंगे, पर उतना नहीं हो रहा है जितना ये कह रहा है। जितना MRI बोल रहा है उतना कष्ट नहीं है। तो सबके सबका एक ही स्वर था कि आप में सहनशीलता अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु माँ में सहनशीलता अधिक, ऐसा नहीं है। हाँ, श्री कृष्ण का समत्वम योग उच्यते याद रखने की कोशिश की जाती है, और साथ साथ में ये भी सोचा जाता है कि अरे भैया अब तो उम्र जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शरीर बिल्कुल और अधिक स्वस्थ और अधिक तेज तरार तो होगा नहीं। तो जितना ही है समय, क्यों नहीं इसे लोकोपकारी कार्य में नियोजित किया जाए? क्यों नहीं विशाल बुद्धि, विशाल सोच रखा जाए? क्यों नहीं व्यापक के बारे में सोचा जाए? क्यों नहीं ईश्वर के प्रसन्नता के अनुरूप कार्य किया जाए? तो ठीक है कि MRI में है कि इतना कष्ट होने वाला है, लेकिन नहीं होता है। उसी तरह आपके जन्म पत्री में है कि इतना दुर्भाग्य तो इतना कष्ट भोगने का है। आपके जन्म पत्री में यदि 2 टन कष्ट भोगने का है तो वो आप
1.5-2 किलो तक कष्ट झेल लेंगे। लेकिन हमारा इरादा नेक हो, पहले ही बात कि आप उनको धोखा नहीं दे सकते हो। दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो। तो आपका इरादा नेक हो, पहली बात। और दूसरी बात कि तदनुरूप ही कार्य हो। केवल इरादा नेक रहने से कुछ नहीं होगा, तदनुरूप कार्य भी हो। और तीसरी बात कि आपका इरादा नेक है, आपके कार्य भी तदनुरूप हो रहे हैं, उस कार्य में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह को मिक्स कर दो, काफ़ी है। अपनी किस्मत को बदलने के लिए इतना काफ़ी है। आपके इरादा नेक हो, आपके कार्य तदनुसार हो, और साथ साथ में उस कार्य में उत्साह हो और श्रद्धा हो। बस चमत्कार है ये। आप इस तरह के चमत्कार की घटना गूगल वगैरह में सर्च करो, या और कहाँ जहाँ आप सर्च कर सकते हो करके देखो। इस तरह बहुत सारे थीसिस, बहुत सारे प्राचीन घटना, प्राचीन मतलब 2 साल का, 4 साल का, 8 साल का, 10 साल का। और एक बात, इसके द्वारा अंतस में जब हम लोग व्यापक के लिए कार्य करते हैं, मतलब मोह से ऊपर उठकर कुछ कर पाते हैं, तो धीरे धीरे आत्मसंतोष जो होता है वो दुनिया से बाहर होता है। आत्मसंतोष, इतनी तृप्ति मिलती है कि लगता है कि जैसे हमने ईश्वर को ही पा लिया। और जब हम संकुचित बुद्धि कर होकर अटकते जाते हैं, अपने एक दायरे में कैद होने लग जाते हैं, तो फिर केवल हम वही पाते हैं जो हम लोग के किस्मत में लिखा हुआ है। आप कहोगे कि हम वहाँ पर तो जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? बस ये है कि आपने जुड़ा तो, पर उनके उपदेशों का अनुसरण के क्या क्या किया, उनके दिखाए मार्ग पर कितना चले, आप में श्रद्धा और व्यापक हितों के लिए चिंतन कितना चला है कि नहीं? चलो आज इतना ही रहने दो, समय अधिक हो गया। आप लोगों ने कुछ सीखा या नहीं सीखा? बहुत लोगों की आत्म समीक्षा हो रही है। क्या क्या बात है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात घूम भी रही है।